आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है। हमारे साथ संगीत और कला जगत की एक ऐसी हस्ती हैं, जिनका संगीत और फ़िल्म दोनों से ही बहुत करीब का ताल्लुक रहा है। जिनके पिता संगीत मार्तंड पंडित जसराज हों, जिनके नाना प्रख्यात फ़िल्मकार वी शांताराम हों, जिनको विरासत में संगीत और फ़िल्म की घुट्टी मिली हो और उन्होंने खुद इस कला की साधना करके अपना एक मकाम, अपना एक कद हासिल किया हो। तो हम बात कर रहे हैं दुर्गा जसराज जी की। दुर्गा जी, आपका अमर उजाला .com पर स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके सारे जो अमर उजाला जो इस वक्त पेज पे जुड़े हैं, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, हैंडल पे, आपको सबको बहुत बहुत नमस्कार और जय हो। दुर्गा जी, हम पंडित जी के कामों के बारे में, पंडित जी के कामों को किस तरीके से आप कल्चरल फाउंडेशन के माध्यम से आगे बढ़ाना चाह रही हैं, उसके बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज जब हम बात करने के लिए इस अमर जी उजाला के लाइव में बैठे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने संगीत जगत की एक ऐसी बड़ी हस्ती को खो दिया है, जिनको हिंदुस्तान की संगीत विरासत में लंबे समय तक बहुत आदरपूर्वक याद किया जाएगा। जिन्होंने शब्द के ब्रह्म स्वरूप को प्रतिष्ठित करने में बड़ी भूमिका निभाई। हिंदुस्तान के बच्चे का लोरी से लेकर अंतिम सफर तक अगर संगीत से परिचय हुआ है, तो एक आवाज के साथ हुआ है, और उस आवाज को हम लता मंगेशकर के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल। वो शरीर त्याग कर इस दुनिया से जरूर महाप्रयाण कर गई हैं, लेकिन उनकी आवाज ता कायनात हम लोगों के साथ रहेगी। जी सभी जानते थे कि लता मंगेशकर जी 92 साल की उम्र में हैं, लेकिन कोई भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि अब हम उनको अपने बीच हंसता खेलता मुस्कुराता बात करता सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर, खासतौर पर क्रिकेट पर ट्वीट करते हुए अपने बीच में पाएंगे। और कोई स्वीकार ही करने को नहीं तैयार था कि अपने दैहिक स्वरूप को त्याग कर कभी लता मंगेशकर इस दुनिया को अलविदा भी कह सकती। उनका स्वर और उनका व्यक्तित्व हिंदुस्तानियत के साथ ऐसा घुल मिल गया था कि बहुत सारे लोगों को बहुत नैसर्गिक प्रक्रिया होने के बाद भी एक बड़ा झटका लगा। और स्वर की इस साक्षात देवी ने दिन भी चुना तो बसंत पंचमी के ठीक अगले दिन का, मानो वो वसंत के अभिषेक के हो जाने का ही इंतजार कर रही थी। दुर्गा जी, आप उस घराने से आती है जहां संगीत परंपरा का हिस्सा रहा है। आपकी भी लता जी से कई मुलाकातें रही, कई यादें होंगी। आप लता जी को किस तरीके से याद करना चाहते मैं सबसे पहले बताऊं कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती रही कि मैं सरस्वती पूजन की रात मैं हॉस्पिटल में थी दीदी के साथ। अ, और मुझे उनके दर्शन भी हुए। मैं उनके आईसीयू कमरे के अंदर मैं उनके साथ मैंने कुछ पल बिताए और काफी पल बिताए। और मैं कुछ रात के 10 सवा 10 बजे पहुंची थी और रात के 1 बजे तक मैं वहीं पर थी उनके साथ। और जब मैं वापस आई तो मुझे ऐसी उम्मीद की एक मेरा विश्वास था कि दीदी इस अ, मुश्किल की घड़ी से निकल कर हमारे बीच वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो बहुत जद्दोजहद कर रही थी। तो सबसे पहले तो एक मैं बताऊं आपको कि हम मेरा खास तौर पर बापूजी यानी मेरे पिता संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी और मेरी माँ मधुरा जसराज जी, जो वी शांताराम जी की बेटी हैं, तो दोनों की तरफ से बहुत करीबी रिश्ता रहा है बचपन से। और मेरी नानी का घर बल्कि उनके घर के सामने ही था, तो मेरे बहुत सारी गर्मियों की छुट्टियां उनके घर में बीती हैं। क्योंकि हम लोग दिन भर उनके घर में ही खेलते थे और बहुत अच्छे अच्छे लम्हे हैं। और वो हमको बहुत सारी फिल्में दिखाने ले जाती थी। सबसे पहले जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई तो हम उनके घर में थे, क्योंकि उनके घर में टीवी आया हुआ था, तो उनके साथ ही बैठ के पहले देखा। इतनी सारी कहानियां हैं, इतने सारे किस्से हैं। इसलिए आई फील वेरी वेरी प्रिविलेज्ड कि मैं बाद में भी जब हम बड़े हुए और तो एक लगातार रिश्ता बापूजी ने भी निभाया और दीदी ने भी निभाया, बिल्कुल भाई बहन की तरह। मैं तो कहूँ कि बापूजी चाहे इतना ट्रैवल करते थे लास्ट तक, मगर कहीं दुनिया के किसी कोने में हो तो मगर उनके दिन का एक हिस्सा, चाहे वो 1 घंटा हो, सवा घंटा हो, वो दीदी के लिए समर्पित था। और वो बात करते थे, मतलब हफ्ते में कभी 4 बार, कभी 5 बार। तो ये उनका बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो घनिष्ठ रिश्ता था, वो हमारे हम बच्चों तक भी उन्होंने बहुत प्यार बरसाया। और मैं अगर कभी कुछ काम अच्छा करूं, मैं अगर कुछ अच्छा मैंने कुछ जिंदगी में किया, उन्हें पता चला या उन्होंने देखा या उनके
रहते रहते उनको तो मुझे गिफ्ट्स मिलती थी, मेरे लिए कभी साड़ी आती थी तो कभी कोई सलवार कुर्ते के कपड़े, तो हमेशा कुछ ना कुछ वो आशीर्वाद स्वरूप कोई ना कोई तोहफा भेजती थी। और या बुलाती थी खास तौर पर कि आओ मुझे मिलने आओ, और फिर मुझे देती थी कि तुमने ये अच्छा किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो एक हमेशा प्रोत्साहन देती थी। आप और बहुत सौभाग्यशाली हैं दुर्गा जी कि आपको इतना करीबी सानिध्य लता जी का मिला। लता जी की केवल आवाज भर जो लोग सुन पाए हैं, वही इस बात से अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, खुशनसीब मानते हैं कि लता जी की आवाज को हमने सुना। और हमारे समय काल में लता जी हुई, लेकिन मैं कहता भी हूँ कि जो लोग उनसे मिल पाए वो तो अति सौभाग्यशाली, और इस हद तक कि वो खुद पर कहीं ना कहीं घमंड कर सकते हैं जो लोग लता जी से मिल भी पाए हैं और उनको साक्षात देख पाए। आप भी उनमें से क्या? आपने बताया अभी कि वसंत पंचमी के दिन, मतलब उनके देहावसान के ठीक एक दिन चंद घंटों पहले मैं कहूंगा, बल्कि सुबह 8:15 उनके ध्यान, आप उनके साथ थी। तो किस क्या कोई बातचीत हुई? वो क्या कह रही थी या उनकी भाव भंगिमा कैसी थी? नहीं, खैर बातचीत की उनकी वो स्थिति नहीं थी। हालात नहीं थे। लेकिन ये होता है ना कि आपको ऐसा लगता है जैसे अगर आप माता वैष्णो देवी जाए, बद्रीनाथ जाए, केदारनाथ जाए, तिरुपति बालाजी जाए, या कामाख्या देवी के मंदिर जाए, या सोमनाथ जाए, हम हमेशा मन में ये भावना रखते हैं कि हमें बुलावा आया है तभी हम पहुंचते हैं। कई बार आप बहुत सोचते हैं, आप बहुत 6 महीना पहले से प्लान करते हैं कि मैं उस तारीख को उस मंदिर जाऊंगी या जाऊंगा, और आप पहुंच ही नहीं पाते। और कभी कभी इन 10 आवर्स आप पहुंच जा 10 घंटे के अंदर ही आप पहुंच जाते हैं और सोचते हैं मैं कैसे पहुंच गई, मैं तो कल तक ये सोच रही थी कि इस दिन मैं ये करने वाली हूँ, और आप पहुंच जाते हैं। तो मुझे इस चीज पे बड़ा भरोसा है कि आप भगवान के दर्शन तभी करते हैं जब आपको वो भगवान जब आपको दर्शन देना चाहते हैं। आई मीन वरना ये पॉसिबल बहुत नहीं बहुत है। खूबसूरत आपने बात कही, और उनका पूरा व्यक्तित्व ऐसा दैवी और अलौकिक था। और आपने ठीक कहा कि ऐसे लोगों से मिलने के लिए आपके पास ऊपर से कोई चमत्कारिक शक्ति का बुलावा होना चाहिए जब आप उनसे मिल पाते हैं। जैसे देवी के मंदिरों में आप बहुत योजना बनाकर नहीं जा पाते, लेकिन अचानक बुलावा आता है और आप पहुंच जाते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। आप अभी बापूजी यानी पंडित जसराज जी को याद करते हुए बता रही थी कि उनके बहुत घनिष्ठ संबंध थे, बहुत आत्मीय ताल्लुकात थे, मिलते रहे, इसका जिक्र भी किया। एक बार मैं पढ़ रहा था आज जब आपसे बात करने के पहले, तो पंडित जसराज जी ने बहुत खूबसूरत बात लता जी को लेकर कही है। उन्होंने कहा कि अच्छा ही हुआ कि लता जी जो है वो फिल्म संगीत के क्षेत्र तक महदूद है और वो इधर शास्त्रीय संगीत में नहीं आई। ये थोड़ा प्रेम भी है, थोड़ी अतिरंजना भी है, लेकिन ये बताता है कि वो किस मयार पर, किस ऊंचाई पर लता जी को देखते थे। आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे मैं ये कहना चाहूंगी कि बापूजी ने हमेशा से एक बात बोली है, जब मैं छोटी भी थी तब उनके इंटरव्यूज में, कि अगर इस दुनिया में सबको अगर किसी ने बताया है कि सुर क्या है, तो वो एक ही व्यक्ति को ये क्रेडिट जाना चाहिए, वो है आदरणीय लता मंगेशकर जी। और मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तब उन दिनों में एक बड़ा गैप होता था बिटवीन क्लासिकल म्यूजिशियंस और फिल्म म्यूजिशियंस। तो उन दिनों में बहुत बापूजी को फोन आए और कहा कि पंडित जसराज आप क्या पागल हो गए कि आप फिल्म जगत की जो गायिका है उनको ये मान दे रहे हैं कि सुर क्या है। तो बोले में? आप माने या ना माने मुझे कोई परवाह नहीं, बात जो सच है वो कहने में मुझे कोई रोक नहीं सकता। और इस पे बहुत बड़ी चर्चा भी हुई, उनके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था। और मैं बहुत छोटी थी, कुछ 8-9 साल की थी, लेकिन मुझे याद है बहुत सारे लोग उनके विरोध में खड़े हुए थे। लेकिन आज देखिए, इस बात को सच मानने के लिए पूरी दुनिया गर्दन झुकाए खड़ी है कि हाँ, ये मान उन्हीं को जाता है। और उन्होंने ये बात भी बोली थी कि बोले कि एबीसीडी संगीत का कौन, बोले कि हम नहीं समझाते, ये जो म्यूजिक से आकर्षण, म्यूजिक से प्यार कराने का जो कार्य है वो लता जी करती हैं। और उसमें जो आगे अग्रसर होता है, यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचता है, तब हमारे को सुनने आते हैं। तो जो एक बेसिक धरोहर है उसको सींचने का काम लता जी का बहुत बड़ा है। और मैंने उनको बहुत सारी रिकॉर्डिंग करते हुए देखा है लाइव, क्योंकि मेरे नाना वी शांताराम जी का स्टूडियो रहा है, राजकमल स्टूडियो, तो उसमें उनकी कितनी सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने बचपन से देखी है। तो मेरे पास पर्सनल, प्रोफेशनल, बहुत 360 डिग्रीज का एक एक्सपीरियंस दीदी के साथ है। और एक बात तो ये है, उनके साथ अगर आप 2 मिनट भी बिताए तो आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते, चाहे कितने भी छोटे हो कितने भी बड़े हो। दो सवाल और लता जी से जुड़े हुए दुर्गा जी, उसके बाद हम बातचीत को और भी आगे
एक तो ये कि आपने कहा कि बहुत सारी यादें हैं, पर्सनल भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, लेकिन कोई ऐसी बात उनसे मुलाकात के समय की जो आपको लगता है दुर्लभ है, अभी तक आपने कहीं ज़िक्र नहीं किया, अलग है, और वो बात जो आपको सीने में घर कर गई हो, लता जी से मुलाकात का कोई ऐसा यादगार लम्हा? मुझे तो अब ये याद नहीं आ रहा कि मैंने कौन-सी बात नहीं कही है और कौन-सी बात मैंने कही है, लेकिन अम, जो वो हमको फ़िल्म लेके जाती थी और वो मतलब प्राइवेट स्क्रीनिंग, अच्छा प्राइवेट स्क्रीनिंग देखना ये मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि सब लोग प्राइवेट स्क्रीनिंग देखते हैं, क्योंकि देश-विदेश के सारे बड़े-बड़े डायरेक्टर्स मेरे नाना जी को देखने के लिए फ़िल्म भेजते थे राजकमल स्टूडियो में। और हम लोग भी देख लेते थे, हमको वो अलाउड था, अगर अडल्ट फ़िल्म नहीं है तो हम लोग भी जाते थे। तो दीदी के साथ भी मैंने बहुत सारी फ़िल्में प्राइवेट स्क्रीनिंग में देखी है कि चलो आज हम सब बच्चों को लेके मैं प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए देखने जाते हैं। तो मुझे सबसे बड़ा रुपैया, ये जो महमूद की फ़िल्म थी, वो उनके साथ मैंने देखी और मुझे बाकायदा उन्होंने पास में बिठा के ये खाओ, ये वो। तो शी वाज़ वेरी केयरिंग, आई मीन एक तो मुझे ऐसा लगता है कि अ उनके साथ बिताए हुए बहुत किस्से हैं, लेकिन एक चीज़, उनको जोक्स बड़े पसंद। वो बार-बार मुझे आके पूछती कभी कोई भी बच्चे को कि भई अरे तुमने कोई नया जोक सुना क्या, मुझे बताओ। और नहीं तो वो मुझसे मैं अगर बताऊँ तो बोलते हैं अरे ये पुराना जोक है क्या, मैंने 6 महीने पहले सुना है, अब ये नया जोक सुनो। तो ऐसे सारे बहुत किस्से। और उनके एक एक अनुशासन को लेके आपने चूंकि उनकी स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स राजकमल में बहुत सुनी दुर्गा जी, कल से हम पढ़ भी रहे हैं लगातार कि बेहद अनुशासित थी और बहुत गंभीर थी अपनी रिहर्सल्स को लेकर भी और अपनी रिकॉर्डिंग को लेकर भी। ऐसा कोई आपने वाकया देखा जो याद हो आपको? उनकी रिकॉर्डिंग्स जो सुनी है राजकमल स्टूडियोज में, क्योंकि यश राज फिल्म्स की ऑफिस राजकमल में था, यश जी वहीं बैठते थे। सिलसिला के बाद उन्होंने चांदनी बनाई, चांदनी के बाद वो बनाई लम्हे, लम्हे के बाद वो शिफ्ट आउट हुए, तब तक वो राजकमल स्टूडियो में थे। विद्दु विनोद चोपड़ा की ऑफिस वहीं, गोविंद निहलानी की ऑफिस वहीं। वो बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को मेरे नाना वहां पे ऑफिस दे देते थे। तो दाग की सारी फिल्म की मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, मेरी नाना जी की फिल्म की बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुनी है। और बहुत सारे किस्से हैं। एक मैं चीज देखती थी कि माइक भले ही यहाँ हो और अगर मुकेश जी गा रहे हैं, किशोर कुमार गा रहे हैं, तो वो उतनी, अगर उनकी डुएट है तो वो उठ के ऐसे चल के, और पैर में पाजेब हमेशा पहनती थी सोने का, और वो बैठ के कुर्सी पे बैठ जाती थी और अपना काम करती थी, और बराबर अपनी लाइन के पहले वो चलकर आती थी। और मजाल है कभी रिकॉर्डिंग बूथ में छन करके इतनी भी आवाज आई, क्या कंट्रोल था। उन्होंने कभी पाजेब उतारी नहीं, लेकिन वो इतने हल्के कदम से चलती थी कि कभी उसकी छुन भी नहीं, आवाज ही नहीं आती थी। ओ, और बराबर अपने माइक को फेस करके अपना लाइन शुरू कर देती थी, अपने पेपर को भी वो बराबर रख के। वो टाइमिंग इतना परफेक्ट होता था, हम लोग इतना हैरान हो जाते थे। क्योंकि हमने बहुत सारे दूसरे सिंगर्स की भी रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन और कोई नहीं ऐसा करता था कि बिल्कुल बाकायदा चलकर जाना, अपनी कुर्सी पे बैठना, काम करके अपने जो भी वो नोट्स शब्दों को बना। इतना परफेक्ट था ना उनका। तो उनकी मार्किंग्स अलग अलग होती थी, जो सिर्फ वो जानती थी कि इसका मार्किंग का मतलब क्या है, इसको अंडरलाइन किया तो क्या है, इसके बीच में स्लैश किया है तो क्या है। और नोटेशंस भी लिखती थी, बिल्कुल हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के हिसाब से नोटेशन भी लिखती थी। तो ये तो एक बहुत अच्छी याद है मुझे। मैंने यहाँ तक कि बचपन से लेके, मुझे लगता है मैंने उनकी राम तेरी गंगा मैली की रिकॉर्डिंग भी देखी। राज कपूर साहब भी थे तब, फिल्म सेंटर में हुई थी वो, राजकमल में नहीं हुई थी। मैंने दिल वाले दुल्हनिया का मेहंदी लगा के रखना भी, क्या बात। जब वो उस वक्त भी मैं उनके साथ रिकॉर्डिंग में थी। वो वेस्टर्न आउटडोर में था, और शायद मैं ही एक लड़की थी वहां पर जो उस फिल्म से कनेक्टेड नहीं थी। यश जी को मुझ पे भरोसा था, इसलिए आई वाज अलाउड। आदित्य चोपड़ा वहां पे थे, उन्होंने भी मुझे बचपन से देखा, मैंने भी उनको बचपन से देखा। जतिन ललित मेरे ताऊ जी के बच्चे हैं, तो वो मैं उस तरफ से भी परिवार। दीदी को मेरे से आपत्ति नहीं। उदित नारायण जी जब मुंबई आए पहले, तो सबसे पहले हमारे घर आए थे। तो हर दृष्टिकोण से आई वाज द ओनली वन हु वाज अलाउड, रेस्ट एवरीबॉडी was nobody was there in the studio. So I have I think after that मैंने उनको कई बार स्वर लता करके, उनका स्टूडियो है यहाँ पर जो हमारे घर के बहुत करीब है। तो उन्होंने खुद बनाया उसको, फिर बाद में उसको एलएम स्टूडियो भी कहा। तो वहां पर वो शाम को कई बार आके
बैठ जाती थी, जबकि उनके घर से वो रास्ता 1.5 घंटे का होगा मिनिमम। लेकिन उनको अच्छा लगता था स्टूडियो में आके बैठना, देखना कौन क्या कर रहा है, गप्पे लगाना, हँसी-मज़ाक करना। और उनको मुझे लगता है सबसे कंफर्टेबल, सबसे एट होम शी वाज़ ऑलवेज़ इन द स्टूडियो। शी वाज़ पीपल्स पर्सन। उनको लोगों को मिलना अच्छा, करीबी हो ना हो लेकिन लोगों को मिलते रहना, लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता था। बहुत खूबसूरत यादें आपने बताई। एक आपका पसंद का लता जी का गीत कौन-सा है? और आपसे तो हम चाहेंगे कि थोड़ा हम उसको सुन लें तरन्नुम में। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दीदी के गाने दीदी को ही गाने चाहिए। और उनकी आवाज़, उनका संगीत तो अमर है और मुझे लगता है अमर और उजाला दोनों ही उनकी आवाज़ में है। वो हमेशा जी, जी, अमर अ, उजाला को आपने ठीक मुझे तो जोड़ा। लेकिन कोई गाना जो आपको लगता है कि बहुत पसंद है, आपके दिल के करीब है, उसका ज़िक्र अगर आप करना चाहें? 2 गानों का मेरे ज़िंदगी में बहुत एक अहम हिस्सा है, जबकि उनके गानों की तो लिस्ट अनगिनत है, क्योंकि हर गाने को उन्होंने जिस तरह से गाया है उसकी बात ही अलग है। तो ये जो जो मैं आपको कह रही हूँ कि ये 2 गाने आप बता रही थी जो आपको बहुत करीब लगते हैं ज़हन में। ये जो गाने बहुत करीबी लगते हैं, एक तो ए मालिक तेरे बंदे हम मेरे नाना जी की फ़िल्म वाह! का है, हाँ, जो बहुत खूबसूरत गाना, जो बहुत आंखें बारह हाथ का है और वो आज भी तिहाड़ जेल में उसको गाया जाता है सुबह-शाम गाया जाता प्रार्थना है। के हाँ, स्वरूप। ये गाने को एक समय था कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान एक था, लेकिन स्कूल के बच्चों में मैंने सुना है, अभी मुझे पता नहीं लेकिन मैंने सुना है कि पाकिस्तान तक के स्कूल्स में ये गाना प्रार्थना स्वरूप गाया जाता है। प्रेयर सुबह। तो ऐसे ये गाने का मेरे पे बहुत प्रभाव है। प्लस मुझे लगता है कि जो एक हमारे घर में एक प्रथा रही है जो बापूजी की कि दिवाली के समय सुबह 4 साढ़े 4 बजे बापूजी उठ जाते थे और ज्ञानेश्वरी उनकी एक रिकॉर्ड थी। तो उसको वो सुबह लगाते थे, मोगरा फुलला उसमें जो है, उसको हाँ, हाँ, हाँ। लगाकर 4-5 एटम बम को एक साथ एक जोत बना के बापूजी लगाते थे और पूरा शिवाजी पार्क हमारा जो मोहल्ला था जहाँ पहले रहते थे, वो पूरा जाग जाता था। आज तक सब किसी को नहीं पता कि वो बॉम्ब लगाने वाले पंडित जसराज 5 4-5 बॉम्ब को लगा के ढाम करके दिवाली और वो गाना चलता था और हम लोग सब जाग जाते थे, अरे! दिवाली हो गई। तो ये हमारे बापूजी का वेकअप कॉल था दीदी के साथ और 4-5 बॉम्ब सोचिए आप एक साथ बजे तो कान कैसे फट के हम लोग वो आपने तो जसराज जी के व्यक्तित्व का एक बड़ा खुलासा आज किया है, एक सीक्रेट रिवील किया है कि नहीं, वो इस तरह के दिवाली को लेकर उत्साहित और आनंदित रहते थे। हाँ, बिल्कुल। और बहुत स्पोर्ट्स से उनको लगाव क्रिकेट हो, खेलते भी थे क्रिकेट, कैरम टेबल टेनिस बैडमिंटन ये सारे बहुत सारे जो उनके खेल-कूद के बहुत उनके जो ये रहे हैं पहलू वो उन्होंने बहुत अच्छी बात हमेशा बताई आपने, ये मालिक तेरे बंदे हम और ज्ञानेश्वरी से मोगरा फुल्ला 2 गीत आपके दिल के बहुत करीब हैं और ये दोनों ही गीत मुझे उसका लगता है मेरे बहुत ज़िंदगी में एक एक उसका हाँ, अहमियत अलग है क्योंकि वो हाँ, जो मेरे सुनते आए हैं बचपन से जैसे मैंने भी बचपन से इनको बहुत सुना है तो मेरे को भी ये ज़हन में फिर से ताज़ा हो जाते हैं या फिर ज्योति कलश चल के हम लगातार सुनते आए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।